हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमने हमारा न्यू टॉपिक मॉडल स्टार्ट किया है और उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हम कवर भी कर चुके हैं, तो अब टर्न है आगे के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करने का। तो अब हम जा रहे हैं आपके मॉडल वुड और मस्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। बच्चों, मैंने आपको विल का जो रोल होता है मॉडल्स में वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम वुड को डिस्कस करते हैं कि वुड कहाँ पर यूज़ होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो वुड होता है बच्चों वो विल का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कैन का कुड था, मे का माइट था, वैसे ही विल का जो प्रेजेंट टाइम में रोल होता है वही पास्ट टाइम में उसका रोल वुड प्ले करता है। दैट्स इट। ओके, सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है टू शो पास्ट हैबिट्स एंड अनरियल कंडीशन। ये सबसे मेन इसका यूज है जिसके लिए आपका मॉडल में ये यूज होता है। अनरियल कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो रियलिटी में हुई नहीं है या फिर आप उसकी इमेजिनेशंस करते हैं, इल्यूजन्स होता है आपको, वो सारी कौन सी कंडीशंस होती है? अनरियल कंडीशंस होती है। और ऐसे केसेस में बच्चों आप वुड मॉडल का यूज करते हैं। दूसरा, अगर आपको अपनी पास्ट की हैबिट शो करनी हो तो भी आप किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। He would rise at 5 o'clock. वो 5 बजे उठ जाया करता था, तो ये क्या है? उसकी पास्ट हैबिट्स है। तो आपने किसका यूज किया? वुड का यूज किया। What would you like to have? टी और कॉफी। यहाँ पर आप सामने वाले से कुछ ऑफर कर रहे हैं, क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या फिर कॉफी? तो आपका ऑफरिंग के लिए भी क्या यूज होता है? वुड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो रोल होता है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। सामने वाले से अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो आप किसका यूज करते हैं? वुड मॉडल का यूज करते हैं। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि हम कुड मॉडल को भी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज करते हैं। ये दोनों ही मॉडल्स जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं आपके पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू लैंड मी योर पेन? क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? वुड यू गिव मी योर स्कूटर? कि क्या आप मुझे अपना स्कूटर दे सकते हैं? तो इन सारे क्वेश्चनिंग के टाइम पे या फिर रिक्वेस्ट करने के टाइम पे जो आपका वे होगा स्पीकिंग का वो बहुत ही पोलाइट होगा। इसीलिए ये डिफरेंट होता है कैन और मे से। ठीक है, क्योंकि उसमें आप इनफॉर्मल वे में जाते हो, पर कैन एंड कुड में आप फॉर्मली बहुत पोलाइटली किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो इन मॉडल्स का यूज करते हैं। अब इसके और हम यूज को पढ़ लेते हैं। पहला होता है परमिशन। परमिशन के तौर पे आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विथ मी? कि क्या तुम अलग तो नहीं, तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा अगर मैं अपने साथ कोई दोस्त ले आऊँगा हमारा, या फिर मेरा दोस्त ले आऊँगा? तो आप सामने वाले से उसकी परमिशन ले रहे हो कि तुम्हें तो ऑकवर्ड फील नहीं होगा अगर मैं मेरे साथ कोई अपना फ्रेंड ले आऊँगा। तो यहाँ पर किस लिए यूज किया आपने वुड को? परमिशन के लिए। सेकंड है हमारा रिक्वेस्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट? कि क्या तुम मेरा थोड़ी देर और वेट कर सकते हो? तो यहाँ पर आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल ही पोलाइटली वे में, इसीलिए आपने किसका यूज किया है? वुड का यूज किया है। थर्ड है आपका इन्विटेशन। अगर आप किसी को इन्विटेशन देते हो तब भी आप वुड का यूज करते हो। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस? कि क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगे? सामने वाले को आप इनविटेशन दे रहे हो। तो आपने कई बार सुना होगा जब आपसे कोई इनविटेशन देने की बात करता है तो वुड मॉडल का यूज करता है। क्यों? क्योंकि हम इनविटेशन देते टाइम किस मॉडल का यूज करते हैं? वुड का। वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे? कि क्या तुम इस फ्राइडे हमारे साथ बास्केटबॉल खेलना पसंद करोगे? तो सामने वाले को आप इनविटेशन दे रहे हो, डजेंट मैटर वो एग्री करता है, रिजेक्ट करता है, अगर आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन पोलाइट वे तो आप वुड मॉडल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी वुड की कहानी कंप्लीट हुई। अब हम मूव करते हैं हमारे मस्ट मॉडल की तरफ। देखिए बच्चों, मैं आपको ये चीज पहले भी फर्स्ट सेशन में क्लियर कर चुकी थी। शुड और टू मस्ट ये तीनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते मॉडल्स होते हैं, बट कुछ बेसिक डिफरेंस होता है जो तीनों को ही अलग बनाता है। तो शुड एंड और टू तो हम नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम कंप्लीट करते हैं मस्ट को।
मस्ट आपने कई बार सुना होगा। मस्ट सुनते ही आपको क्या याद आ जाता है? कंपल्शंस या फिर बाउंडेशंस। एक तरीके से जो मस्ट होता है वो आप पे ऑब्लिगेशंस लगा देता है कि ये चीजें आपको करनी ही करनी है। मान लीजिए अगर आपकी तबीयत खराब है तो अगर मैं आपको एडवाइस दूंगी तो मैं यूं बोलूंगी, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये एडवाइस है। बट अगर मैं इसी सेंटेंस में मस्ट लगा दूं, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो फिर वो कंपल्शंस है। एडवाइस तो है बट वो कंपल्शंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मस्ट मॉडल का यूज किया है, ना कि शुड का। तो ये डिफरेंस होता है आपका मस्ट के साथ। सबसे पहले जो इसका रोल होता है वो होता है कंपल्शन के लिए और प्रोहिबिशन के लिए। कंपल्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपल्शन मतलब होता है जो चीजें करना कंपल्सरी हो, उससे आप भाग नहीं सकते, उसको आपको करना ही करना है, उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जिसपे आपको बाउंडेशन लगा दी जाए कि कुछ भी हो जाए आपको ये करना ही करना है, इट्स कंपल्सरी। यू मस्ट नॉट टच दिस, कि तुम्हें ये बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है? आप प्रोहिबिटेड कर रहे हो, सामने वाले को वार्निंग दे रहे हो कि ये चीजें तुम्हें नहीं करनी है। शी मस्ट फील सॉरी फॉर यू, उसने जो गलती की है उसके लिए उसे सॉरी फील करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? कंपल्शन है कि उसे करना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपने किस मॉडल का यूज किया है? मस्ट का, क्योंकि आप प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं और कंपल्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड, टू शो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। अगर हम नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशंस को इंडिकेट करते हैं तब भी हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। कैसे? टीम मस्ट विन द गेम, टीम को ये मैच जीतना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? नेसेसिटी है, जीतना जरूरी हो आपके लिए। जो चीजें जरूरी होती है वो किस में आती है? नेसेसिटी में। तो यहाँ पर टीम का जीतना आपको क्या शो कर रहा है? नेसेसिटी। यू मस्ट पे योर बिल ऑन टाइम, ये ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें तुम्हारे बिल जो है वो टाइम पे करने चाहिए। तो ये क्या है? कंपल्शन के साथ ही साथ ऑब्लिगेशन है। बट ये ऑब्लिगेशन ज्यादा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम का यूज हो गया है। कंपल्शंस में ऐसा कुछ केस नहीं होता है, पर ऑब्लिगेशंस में क्या होता है? आप बाउंड्रीज में रहते हो कि आपको ये चीजें इस टाइम तक करनी ही करनी है। तो ऑब्लिगेशंस क्या है? बाउंडेशंस है एक तरीके का। तो इसलिए भी हम किसका यूज करते हैं? मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। टू शो द स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर आप सामने वाले को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो तो भी आप मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। कैसे? पुलिस मस्ट टेक केयर ऑफ इमोशंस ऑफ द क्रिमिनल्स, पुलिस को क्रिमिनल्स के इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं? सामने वाले को एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो कि पुलिस वालों को क्रिमिनल्स के इमोशंस का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक एडवाइस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस है जिस पे आप एम्फेसिस कर सकते हैं। सेकंड देखिए, लीडर्स मस्ट प्रॉमिस व्हाट इज वाइबल टू देम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे आपके मस्ट के, जिसमें लास्ट में क्या है? लीडर्स मस्ट प्रॉमिस व्हाट इज वाइबल टू देम। लीडर्स को वो प्रॉमिस करना चाहिए जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो या फिर वाइबल हो। ठीक है, तो ये हमने आज मस्ट और वुड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इन केस एनी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, शुड एंड ऑट टू में, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप उसके बाद आपको मस्ट, शुड एंड ऑट टू इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।